प्यारे दोस्तों, कहा जाता है चाहे कितनी भी औलादे हो, वालिदैन अपने बच्चों को शहजादों की तरह पालते हैं, लेकिन सारे बच्चे मिलकर भी अपने वालिदैन को नहीं पाल पाते, बल्कि बुढ़ापे में उन पर जुल्म करते हैं। आज हम आपको एक बाप और बंदर का वाकया सुनाने वाले हैं। आज की इस वीडियो को आप लाइक करें या ना करें, ये आपकी मर्जी, लेकिन हाँ, आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। पुराने जमाने की बात है, एक इंसान जो 2 बेटों का बाप था, उसने अपने बेटों के लिए बेशुमार कुर्बानियां दी और माँ बाप तो कभी जताते भी नहीं कि वो अपने बच्चों के लिए क्या कुछ कर जाते हैं। वो आदमी बेहद गरीब था, लेकिन अपने बच्चों को किसी चीज की कमी महसूस होने नहीं दी, यहाँ तक कि कभी माँ की कमी भी महसूस होने नहीं दी, क्योंकि उसकी बीवी बहुत पहले गुजर चुकी थी। बेटे बहुत छोटे थे जब माँ का इंतकाल हुआ था। वो इंसान बहुत रहमदिल था। एक दिन जब वो मेहनत मजदूरी करने के लिए जा रहा था, रास्ते में उसे जख्मी हालत में बंदर का छोटा सा बच्चा मिला। वो तकरीबन मरने ही वाला था। उसने जल्दी से उस बंदर के बच्चों को उठाया और डॉक्टर के पास ले गया। उसको मरहम पट्टी करवाई और अपने घर लेकर आ गया। अब 2 बेटों के साथ साथ बंदर का वो छोटा सा बच्चा भी उनके घर का एक हिस्सा बन गया था। वो बंदर का बच्चा बड़ा होता गया और यहाँ ये इंसान बूढ़ा होता गया। अपने बच्चों की जिम्मेदारी उठा उठाकर उसकी कमर झुक गई थी, लेकिन कभी भी कोई शिकवा अपने जबान पर नहीं लाया। वो बेटे ऐसे गद्दार, ऐसे बेवफा थे कि उन्हें अपने बाप का कोई एहसास नहीं। बचपन से ही उसको सिर्फ फरमाइश की आदत थी, जबकि बंदर का जो बच्चा था उसे अपने मालिक से बहुत लगाव था। बच्चे जवान हो चुके थे। बाप ने पढ़ा लिखा कर इतना काबिल कर दिया कि वो अपने पैरों पर खड़े हो चुके थे। अब उनकी शादियां भी हो चुकी थी। जब शादी हुई तो उनको ये घर छोटा लगने लगा। बंदर जो अब बड़ा हो चुका था, वो देखता था कि मेरे मालिक के साथ उसके बेटे कैसा सलूक कर रहे हैं, और वो बेजुबान जानवर अपने दिल में बहुत गम महसूस करता था। अपने मालिक के हर वक्त वो साथ रहता था। एक दिन तो बेटों ने ये कहकर अपने बाप को अपने घर से निकाल दिया, अब बहुत हो गया, महंगाई बहुत बढ़ गई है, खर्चा पूरा नहीं हो रहा है। अगर आप कहते हैं तो हम आपको ओल्ड एज होम, यानी जहां जाहिल लोग अपने बूढ़े माँ बाप को रहने के लिए छोड़कर आते हैं, वहां डलवा देते हैं। वहां पर आपके बराबर के बूढ़े लोग होंगे। आपको कई नए साथी मिल जाएंगे। आपको कई नए साथी मिल जाएंगे। बाप समझ गया कि बेटे क्या कहना चाहते हैं। उसने कहा, तुम लोग मेरी फिक्र मत करो, बस तुम खुश रहो, मैं खुद यहाँ से चला जाता हूँ। बच्चों ने बाप को घर से निकाल दिया। ये तक नहीं पूछा कि आप कहाँ पर जाएंगे, बल्कि खुश हो रहे थे कि चलो बूढ़ा बाप घर से निकल गया। उस आदमी ने मेहनत मजदूरी करना शुरू कर दी, लेकिन बुढ़ापे में कैसे मेहनत करता। 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से मिलती थी, जो आदमी और वो बंदर खा लेते थे। लेकिन एक दिन बुढ़ापे और कमजोरी की वजह से वो आदमी जमीन पर गिर गया और पैरों में चोट आ गई। वो पेड़ के नीचे थक कर बैठ गया, रोने लगा और कहने लगा, या अल्लाह, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहता हूँ, भिखारी नहीं बनना चाहता हूँ। उम्र भर मैंने मेहनत मजदूरी करके हलाल रोजी कमाया है। रोते हुए वो अपने बंदर को देखने लगा। ऐसा लग रहा था कि वो बंदर उसकी दिल की बात को समझ रहा है। अब वो आदमी धीरे धीरे अंधा हो गया। उस बंदर ने बेवफाई नहीं की। चाहता तो अपने मालिक को वहीं छोड़कर चला जाता, लेकिन उसे अपने मालिक के एहसान याद थे। वो बंदर उसकी लाठी बन गया, उसको सड़क पार कराता। कहीं भी जाना होता तो बंदर उस बूढ़े आदमी को ले जाता। उस बंदर को उस बूढ़े आदमी ने बहुत सारे करतब सिखाए हुए थे। ऐसा लग रहा था कि वो बंदर किसी सर्कस का माहिर जानवर हो। उस बंदर ने यही हरकतें करना शुरू कर दिया। लोग जो करीब से गुजर रहे होते, वो बंदर के करतब को देखकर हंसने लगे। उन्होंने पैसा देना भी शुरू कर दिया और यूं बंदर से खुश होकर हर कोई गुजरने वाला उसे पैसे देने लगा। जो पैसे भी उसे मिलते जा रहे थे, वो पैसे अपने मालिक को लाकर दे रहा था। अब इस तरीके से तय होता था कि वो 2 वक्त की रोटी आसानी से खा लेते थे, रहने का ठिकाना भी मिल जाता था।
वो बंदर बहुत जहीन था, अपने मालिक के दिल की हर बात को समझता था। और मजे की बात तो ये थी कि वो हर करतब को बहुत अच्छे तरीके से दिखाया करता था। पूरे इलाके में उसका नाम मशहूर हो गया कि एक करतब दिखाने वाला बंदर है। एक दिन उस बंदर पर एक सर्कस के मालिक की नजर पड़ गई। बहुत अच्छे तरीके से वो करतब दिखा रहा था। लोग जमा होकर उसको देख रहे थे और शहर में बहुत बड़ा सर्कस भी वहाँ लगा हुआ था। सर्कस के मालिक ने जब बंदर को इतने बेहतरीन तरीके से अपने हाथ हिलाते हुए उछल कूद करते हुए देखा तो सोचा कि मैं इस बंदर को अपने सर्कस में बाकी जानवरों के साथ शामिल कर लेता हूँ। वो सर्कस का मालिक बूढ़े आदमी के पास आया और कहा, ये बंदर आपका है? उन्होंने कहा, हाँ, ये मेरा प्यारा सा बंदर है, मेरे साथ रहता है, मेरे बुढ़ापे का सहारा है। सर्कस के मालिक ने पूरी बात उसको बता दी और कहा कि आप अपने बंदर को मेरे सर्कस में काम करने देंगे, मैं अच्छा मुआवजा दूंगा और आप दोनों को रहने के लिए अच्छा जगह भी दूंगा। और आप जो यूं सड़कों पर भटक रहे हैं, कोई ठिकाना आपका नहीं है, आपको जगह मिल जाएगी। सिर्फ आपके शहर में ही नहीं बल्कि हम बड़े बड़े मुल्कों में जाते हैं। हमारा सर्कस बहुत बड़ा है, सोच लो आपको बहुत अच्छी ऑफर दे रहा हूँ। अब जो बूढ़ा आदमी था उसने कहा, इससे ज्यादा बेहतरीन बात और क्या हो सकती है। अब वो दोनों सर्कस में शामिल हो गए। सर्कस में बंदर को नए नए करतब सिखाए गए। एक मर्तबा शहर में मेला लगा हुआ था, बहुत बड़ा मेला था। दूर दूर से अमीर तरीन लोग आए हुए थे। बंदर के करतब देखकर लोग खड़े होकर तालियां बजाने लगे। सर्कस के मालिक ने बंदर को कंधे पे उठा लिया और कहने लगा, इसने तो आज हमारी सर्कस की शान को निराली कर दी। उन देखने वालों लोगों में उस बूढ़े अंधे आदमी की बेटे भी बैठे हुए थे जो अपने बीबी बच्चों के साथ मेला देखने आए हुए थे। वो पहचान गए कि ये तो वही बंदर है जो हमारे बाप के साथ रहता था। तो क्या सर्कस में हमारा बाप भी मौजूद है? वो इधर उधर अपने बाप को तलाश करने लगे। उनका बाप खड़ा तालियां बजा रहा था। अब वो लोग समझ गए अब ये बंदर यहाँ पर काम करता है। कहने लगे, अरे हमने तो मौका हाथ से निकाल दिया, इसको कैसे जाने दिया। अपने बाप को निकाल देते लेकिन इस बंदर को रख लेते। जल्दी से उठकर दोनों बेटे अपने बाप के आगे पीछे फिरने लगे और कहने लगे, अब्बा जान आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अब्बा जान खामोश थे, उनको वैसे भी नजर नहीं आ रहा था। वो दोनों कहने लगे, अरे आपकी तो आंखें भी चली गई है। वो दोनों बेटे सर्कस के मालिक के पास आए और कहा कि ये हमारा बंदर है, आपको नहीं पता, ये बहुत अच्छा और बहुत जहीन है। सर्कस का मालिक तो जानता ही था। उसने गुस्से से कहा, तुम जैसे गद्दार और नाफरमान बेटे जिन्होंने अपने बूढ़े बाप को घर से धक्के मार कर निकाल दिया, तुम दोनों गद्दार हो। ये बंदर ही उनका असल बेटा है। ये बंदर तुम्हारा नहीं है बल्कि वो जो खड़े हैं तुम्हारा बाप उनका है। और ये भी सुन लो, हम इस बंदर को तुम्हारे हवाले हरगिज नहीं करेंगे। हम यहाँ से बाहर मुल्कों में जाने वाले हैं और अब ये दोनों वही हमारे साथ रहेंगे। तुम लोग यहाँ से दफा हो जाओ। जो तुमने अपने बाप के साथ किया वो तुम्हारे बच्चे भी अब तुम्हारे साथ करेंगे। वो बेटे अफसोस करते रहे और इस तरह वो बूढ़ा आदमी अपने बंदर के साथ अपनी बची कुची जिंदगी गुजारने लगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आपने इस कहानी से क्या सीखा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। और हाँ, अपने दोस्त अहबाब के साथ इस खूबसूरत कहानी को शेयर करना हरगिज ना भूलें। इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक नई कहानी के साथ आपके खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।